हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 के बारे में हम बात करेंगे। बदल गया टाई ब्रेकर का नियम। आप जानते ही हैं टाई ब्रेकर का नियम क्या होता है और इसमें क्या चेंजेस अब हो गए हैं, हम डिटेल में जानेंगे। साथ में बीपीएससी में फेल छात्रों की नौकरी पक्की। जी हाँ, अभी आपको डिटेल में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स फेल हो रहे थे अब वो भी यहाँ पर नौकरी पाएंगे। साथ में जो बीपीएससी की मेरिट लिस्ट बनेगी फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम होंगे उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जानते हैं। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। चलिए पहले नोटिस देख लेते हैं। ये नोटिस कल रात में आया था और मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से चीज़ें बताई भी थी कि इसमें सिर्फ यही मेंशन किया गया है कि भाषा के पेपर को अब कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। भाषा का पेपर अब आपका 0 के बराबर हो गया है। जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं उनका तो ठीक है, जो फेल हुए होंगे भाषा के पेपर में अब उनको भी यहाँ पास मान लिया गया है। वो किस तरीके से अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, बट ये चीज़ ओनली 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए है। बट 1 to 5 में कुछ और ही रूल यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। 1 to 5 में जो आपका 30 मार्क्स का भाषा का पेपर है वो भी आपका ऐड होगा, काउंट होगा आपकी मेरिट लिस्ट में। बट 1 to 5 को छोड़ करके बाकी सभी में जो भाषा का पेपर है उसे 0 माना जाता है। ये यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है, ये आप देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये नोटिस तो हमने कल देख लिया था। अभी देखिए ये आज आया है और ये डिक्लेयर हो चुका है बच्चे से कि भाषा में पास होना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए इस चीज़ से कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें जो खुश हो रहे होंगे कि हाँ ठीक है। अब वो स्टूडेंट्स यहाँ पर खुश होंगे जिनका भाषा का पेपर अच्छा नहीं हुआ था। बट देखिए ये चीज़ इन्होंने लागू अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जितने भी नियम अभी चेंज कर रहे हैं ना, ये नोटिफिकेशन में इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर देना चाहिए था ताकि स्टूडेंट्स भाषा सब्जेक्ट को पढ़ते ही नहीं। बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी रिजल्ट आने वाला है और ये ऐसे रूल्स चेंज कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आप जानते हैं भाषा में पास होने के लिए आपको 30 में से 9 नंबर लाने थे। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे ना फ्रेंड्स जिनके 9 नंबर नहीं आए होंगे। डेफिनेटली होते हैं। अगर मैं आपको टीआरई 1 का डेटा बताऊं तो 4800 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो भाषा में फेल हुए थे, यानी कि जिनके 30 में से 9 नंबर आ ही नहीं पाए थे। और ये जो डेटा है अतुल प्रसाद जी ने खुद ट्वीट करके बताया था, वो मैंने आपको दिखाया भी था एक बार। तो देखिए टीआरई 1 में ये चीज़ हुई थी और टीआरई 1 में जब 4800 बच्चे भाषा के पेपर में फेल हो गए थे तो वो तो यहाँ से बाहर हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद जो बच्चे बचे जो भाषा में पास हुए थे उनकी वहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार करी गई, जो कि एकदम सही भी था। बट इस बार देखिए क्या हो गया है। इस बार चाहे आप भाषा में फेल हों चाहे आप भाषा में पास हों, आपको पास ही घोषित किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैंने क्यों बोला कि यहाँ पर फेल स्टूडेंट्स को भी नौकरी मिलेगी, वो इसीलिए देखिए जो अभ्यर्थी भाषा में 9 नंबर नहीं ला पाए होंगे मीन्स वो फेल हो गए होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का पेपर था भाषा का और पास होना कंपलसरी था। क्वालिफाई करने के लिए 9 नंबर आपको लाने थे। अब जो स्टूडेंट्स भाषा में फेल हो गए हैं, सपोज जो स्टूडेंट भाषा में फेल हो गए हैं अब वो भी यहाँ पर पास माने गए हैं। मतलब कि भाषा का पेपर देना या ना देना, 30 में से 29 नंबर लाना या फिर 30 में से 1 नंबर लाना, ये दोनों बराबर हो गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अब जो मेरिट बनेगी आपकी वो 120 नंबर से ही बनेगी, इनका कहना ये है। और अब मेरिट सभी की बन जाएगी, आप जानते ही हैं। फिर मेरिट में जो फर्स्ट जो भी आएंगे वो अलग चीज़ है। बट अभी सारे स्टूडेंट्स को अब ये काउंट कर लेंगे जितनों ने भी एग्ज़ाम दिया है। बट ये चीज़ अगर नहीं होती तो एक फ़ायदा होता कि लैंग्वेज में जो स्टूडेंट्स फेल होते वो यहाँ से बाहर हो जाते, फिर जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनका तैयार किया जाता। बट अब ये चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो आपकी कट ऑफ है ना वो डेफिनेटली अब हाई जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर सारे ही स्टूडेंट्स जो हैं ऐड होंगे, सभी का देखा जाएगा, क्योंकि भाषा के पेपर को इन्होंने 0 मान लिया है। ठीक है, और मेरिट आपकी बनेगी अब 120 मार्क्स को देख करके। देखिए ये चीज़ इन्होंने बहुत गलत करी। अगर ऐसा करना ही था तो जब स्टार्टिंग में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था ना, नोटिफिकेशन में मेंशन कर देना चाहिए था। एटलीस्ट स्टूडेंट्स जो है अपना टाइम तो वेस्ट नहीं करते भाषा के पेपर की तैयारी में। अब आप खुद देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके भाषा में 20+ मार्क्स आए हैं, क्योंकि उन्होंने भाषा के पेपर की तैयारी करी। ऑब्वियसली पहले बोला था 30 में से 9 नंबर लाने हैं,
तो वहाँ पर अभी तक क्या हो रहा था कि स्टूडेंट्स के जितने भी नंबर बन रहे थे वो इसके हिसाब से काफ़ी अच्छे बन रहे थे। 20 नंबर वो यहाँ से ले आ रहे थे तो कट ऑफ के आसपास उनका नंबर आ जाता। बट अब क्या हो रहा है, यहाँ पर उनका 0 हो गया फ्रेंड्स। यहाँ के नंबर आपको काउंट करने ही नहीं हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है आप पास हुए फेल हुए। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो फेल स्टूडेंट्स हैं अब उनको भी यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। जो भाषा में फेल हैं अब उनका भी सिर्फ 120 मार्क्स का देखा जाएगा सभी की तरह। मतलब सभी को ये एक ही डंडे से हाँकने लग गए हैं, जो कि बहुत गलत बात है, ये आप भी जानते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स ने इतनी मेहनत करी भाषा के पेपर को पढ़ने के लिए और लास्ट में उनकी मेहनत वेस्ट चली गई है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बोला था कि ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए और मुझे बहुत खुशी हुई फ्रेंड्स कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। एक ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, वहाँ पर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ठीक है, BPSC TRE 2.0 हैशटैग, तो ये चीज़ चलेगा। तो वहाँ पर आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो में भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। इससे पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं जागरूक हैं और कितने स्टूडेंट्स ये चीज़ चाहते हैं। ठीक हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि टाई ब्रेकर का नियम क्या होता है और उसमें क्या चेंज होगा। तो देखिए जैसा कि पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था, टाई ब्रेकर का रूल आपका लगेगा। देखिए टाई ब्रेकर के रूल में ये होता है कि जब किन्हीं 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स एक जैसे हो जाएं, यानी कि इक्वल हो जाएं। सपोज़ मेरे मार्क्स हैं 100 और कोई दूसरा स्टूडेंट है उसके मार्क्स भी 100 हैं, तो इस कंडीशन में किस स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो टाई ब्रेकर के अकॉर्डिंग ये था कि पहले सब्जेक्ट वाला आप देखेंगे, सब्जेक्ट में अगर बराबर मार्क्स हैं तो जो 30 मार्क्स का लैंग्वेज का पेपर है वहाँ पर आप देखेंगे। लैंग्वेज के पेपर में भी अगर बराबर नंबर हैं तो फिर आप डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। लैंग्वेज का पेपर सपोज़ 30 मार्क्स का था, जैसे अगर दोनों स्टूडेंट्स के, मेरे भी और किसी दूसरे स्टूडेंट्स के भी 30 आ जाते तो फिर क्या करते, फिर जो है डेट ऑफ बर्थ देखते, यानी कि एज देखते, एज के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता उसके बाद। ठीक है, बट अब ये जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है ये आपका हट गया है, ये हट गया है। तो अब सीधे सीधे क्या होगा, 120 मार्क्स में आपका देखा जाएगा। अगर 2 लोगों के बराबर होंगे तो फिर उन दोनों की डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, यानी कि एज देखी जाएगी। अगर एज भी उन दोनों की इक्वल हो गई तो लास्ट में अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ाबेट्स देखे जाएंगे उनके नेम की स्पेलिंग में, उसके अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट का वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होती है आपका टाई ब्रेकर का रूल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स NIOS DLED वालों की। देखिए NIOS DLED के लिए भी नोटिस आया हुआ है। आप लोग टाइम से, अगर आपके पास B.Ed की डिग्री है और आपने 6 to 8 का एग्ज़ाम दिया है तो आप NIOS DLED की जगह अपनी B.Ed की डिग्री की डिटेल ऑफिशियल वेबसाइट पर फिल कर दीजिए। 20 से 21 दिसंबर का टाइम है आपके पास, उस बीच में कर लीजिएगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये NIOS DLED वालों को ना 1 to 5 से बाहर करने की पूरी तैयारी में है। जैसे B.Ed वालों को भी पिछली बार नोटिस दिया था कि अगर आपके पास DLED की डिग्री है तो वो डाल दीजिए आप। ठीक है, वैसे ही अभी NIOS वालों के लिए आ गया है, NIOS DLED वालों के लिए, कि अगर आपके पास B.Ed की डिग्री है तो 6 to 8 में उसको डाल दीजिए। तो देखिए NIOS DLED को 6 to 8 में तो मौका मिलेगा, बट 1 to 5 में लगता है कि इनको बाहर कर दिया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स NIOS DLED वाले हैं, आप लोग जल्दी से जा कर के, अगर आपके पास B.Ed की डिग्री है तो जल्दी से जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पे उसको खोलिए, डैशबोर्ड को अपना नेम लॉगिन कर लीजिए पासवर्ड वगैरह डाल के, और अपनी B.Ed की सारी डिटेल वहाँ पर दे दीजिए। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको समझा दूंगी कि किस तरीके से सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ये हो गई NIOS DLED वालों की बात। अब कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। देखिए सारी गलती BPSC की है। ठीक है, सारी गलती BPSC की है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये नोटिस निकालते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कि आप लोग एडिट कर लीजिए। अब बताइए, जो स्टूडेंट अवेयर नहीं होगा उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये चीज़ आया है। और ऐसा काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ हुआ, और ये स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले स्टूडेंट रिवीजन कर रहा होगा ना, पढ़ाई कर रहा होगा। ये थोड़ी ऑफिशियल वेबसाइट खोल करके बैठा होगा कि अब कौन सा नोटिस आएगा, अब कौन सा नोटिस आएगा। ये चीज़ तो नहीं होती है। तो ये BPSC की ही गलती है पूरी। उन्हें खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आप लोगों को फिर से एक मौका देना चाहिए। आई होप ये लोग कुछ एक्शन लेंगे या नहीं वो तो हम देखते हैं। और हम ट्विटर कैंपेन ज़रूर चलाएंगे 1 स्टूडेंट 1 रिज़ल्ट के लिए। ठीक है, वो चीज़ क्या है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई है। जैसे किसी स्टूडेंट ने अगर तीनों जगह अप्लाई करा है, तीनों जगह उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसको एक ही जगह
जो है उसको नौकरी मिलनी चाहिए। पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के बेसिस पर एक जगह उसका सिलेक्शन करो और बची हुई 2 सीटों में अदर जो स्टूडेंट्स हैं जिनके उससे कम मार्क्स होंगे उनको भी मौका दो। ये चीज़ है आपका 1 कैंडिडेट या 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट। ठीक हो गया। आई होप आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए जो आपकी सेकंड प्रोविज़न आंसर की आई है ना, तब से आप लोगों के कट ऑफ मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया भी था, आप लोगों के ही कमेंट आए थे कि मेरे मार्क्स कम हुए हैं, किसी के 2 कम हुए, किसी के 4 कम हुए हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 8 नंबर तक कम हो गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जिनके इतने मार्क्स कम हो रहे हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी ये वही जान सकते हैं। बहुत दुख होता है अगर सिलेक्शन होते होते रुक जाए तो। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट के 72 मार्क्स बन रहे थे पहले जब इन्होंने फर्स्ट आंसर की भेजी थी, बट उसके बाद जब सेकंड प्रोविजनल आंसर की आई तो उस स्टूडेंट के मार्क्स घट करके यहाँ पर 64 हो गए हैं। अब देखिए कितना डिफरेंस हो गया मार्क्स में, है ना। और अगर कट ऑफ आपकी 72 चली जाती है तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। ऐसे में कितना दुख होगा स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट ही समझ सकता है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ बीपीएससी ने नहीं करनी चाहिए। मुझे तो लगता है हर एक संशोधन करते जा रहे हैं और गलती करते जा रहे हैं। उन्हें खुद तो ये नहीं लग रहा है कि वो गलती कर रहे हैं, बट स्टूडेंट्स के ऊपर क्या बीत रही है ये चीज़ वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। ऐसी चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए। आंसर की इतनी जल्दी देने की, इतनी जल्दी उन्होंने दी ही क्यों? थोड़ा सा टाइम ले लेते और अच्छे से सारी चीज़ें चेक करके लास्ट में आंसर की देते। हाँ, 1-2 नंबर तो आंसर की में होता है कई बार, बहुत सारे एग्जाम्स में 1-2 नंबर ऊपर नीचे, बट यहाँ तो बहुत मतलब लिमिट से भी ज़्यादा हो रहा है कि 8 से 10 नंबर तक आपके ऊपर नीचे हो जा रहे हैं। तो इससे कट ऑफ में तो चेंज आएगा ही फ्रेंड्स। और अभी ये जो भाषा का पेपर को लेकर इन्होंने चेंज करा है, इससे तो डेफिनेटली कट ऑफ में डिफरेंस है, कट ऑफ में डिफरेंस आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज होगा। और जो स्टूडेंट्स भाषा में 9 नंबर नहीं ला पाए होंगे अब वो भी यहाँ पर पास मान लिए गए हैं और सभी स्टूडेंट्स को 120 मार्क्स के आधार पर ही मेरिट में उनकी मेरिट बनाई जाएगी। मतलब सभी स्टूडेंट्स को एक ही नज़र से देख रहे हैं अब, भले ही वो भाषा के पेपर में 1 नंबर लाए हों या फिर 30 में से 29 लाए हों, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। ये चीज़ बहुत गलत है फ्रेंड्स। देखते हैं इसको लेकर ये कोई एक्शन लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो तो बहुत स्टूडेंट्स देखते हैं बट लाइक बहुत कम आते हैं। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो फिर मोटिवेशन नहीं मिल पाती है, इसलिए आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियोज़ आएंगी अपडेटेड वो आपको मिलती रहें। और अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। एंड यस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर आप लोग सहमत हैं या फिर नहीं हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।